गांव में चंदू अपनी पत्नी रीमा के साथ रहता था। चंदू एक मजदूर था जो मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके आस पड़ोस में कुछ पड़ोसी थे जो हमेशा उसके साथ मजाकिया अंदाज में बात करते, क्योंकि गरीब होने की वजह से उन्हें लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन चंदू की पत्नी रीमा घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ पर पड़ोसन गीता आई और बोली, अरे रीमा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, बस घर के बाहर ऐसी ही बैठी हूँ। अरे तुम्हें पता है, आज मैं बाजार गई थी तो वहाँ से सोने का हार लेकर आई हूँ, पूरे 20 तोले का। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे सोना तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ हाँ, बहुत महंगा है, तुम तो छू भी नहीं पाओगी, इतना महंगा है। हाँ, सही कह रही हो, हम गरीबों के नसीब में कहाँ सोना रखा है। ये कहकर रीमा घर के अंदर आ गई। उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुख हो रहा था, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, जो जैसा करता है भगवान उसे वही दिखाता है। आज ये गाँव वाले हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों को इनका जवाब मिल जाएगा। इसके बाद रीमा घर के काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया जिसे बहुत तेज प्यास लगी थी। साधु इतना तेज प्यासा था कि उसने गांव के रामू से पानी मांगा, जिस पर रामू ने मना करते हुए कहा, अरे साधु महाराज, मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चले जाइए। अरे बेटा, बहुत तेज प्यास लग रही है, अगर घर तक जा पाता तो मैं तुमसे नहीं मांगता। माफ करिए साधु महाराज, अभी तो नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर रामू आगे चला गया। तभी वहाँ मुकेश आया, जिस पर साधु ने मुकेश को रोका और कहा, अरे बेटा, साधु को पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे बहुत सारा काम है, अभी तो नहीं, आप मेरे घर चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। अरे बेटा, कोई तो पानी पिला दो। नहीं नहीं, पानी नहीं मिल पाएगा, जा यहाँ से। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने बहुत सारे लोगों से पानी मांगा, पर किसी ने भी पानी नहीं दिया। इसके बाद साधु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ से रीमा पानी लेकर निकली। उसने जब साधु को इस तरह परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ साधु महाराज? बेटी, बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, लीजिए साधु महाराज। इसके बाद रीमा ने साधु को पानी पिलाया, जिसे पीकर साधु ने कहा, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तुम हमेशा सुखी रहो। ये कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। पर उसका मन काफी ज्यादा दुखी हुआ कि इस गांव में उसे किसी ने भी पानी नहीं दिया। और इसके बाद वो जंगलों की तरफ आ गया। जंगलों में आने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं उसने दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा वहीं रखे एक पत्थर में समा गई। समय के साथ बरसात के मौसम आने वाले थे, जिस वजह से सभी किसान अपने अपने खेतों में फसल कर रहे थे। कुछ ही दिनों में बरसात के मौसम आ जाएंगे, जल्दी जल्दी फसल बो देता हूँ, इस बार धान बहुत अच्छा होगा। अरे भैया, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार गेहूं कर लूं। अरे नहीं नहीं, बरसात में तो धान बहुत अच्छा होता है। तभी वहाँ पर चंदू आया और बोला, अरे भैया, क्या बात हो रही है? अरे तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है चंदू, तुम तो मजदूरी करते हो, हम लोग खेतों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, मजदूरी भले ही करता हूँ, पर मुझे भी कुछ खेतों की जानकारी है। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, इस बार हमें कौन सी फसल करनी चाहिए
जो सबसे अच्छी हो। अगर मेरी मानो तो आप धान कर लो या फिर बरसात के अनुसार फसल जो अच्छी रहे, जैसे मक्का, बाजरा, यह सब। अरे भैया रहने दो, तुमसे तो हमें यही उम्मीद था। तुम्हें पता है नहीं कुछ और बस बताने लगे उल्टा सीधा। इन फसलों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो अपने खेतों में धान ही करूँगा। ये सुनकर चंदू वहाँ से चला आया। घर आने पर वो थोड़ा उदास था। उसे इतना उदास देखकर रीमा ने कहा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, गांव वाले हमारे बहुत हंस उड़ाते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी पड़ोसन बहुत सताती है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में शायद यही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। अजी, आप कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ज्यादा परेशान हो। मैं आपके साथ हर हालात में खुश हूँ। ये सुनकर चंदू काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था रीमा उसे काफी ज्यादा प्यार करती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ बरसात शुरू हो चुकी थी और सभी किसान काफी खुश थे। आखिरकार बरसात शुरू हो ही गई है। हाँ भैया, अब तो बस हमें अपने खेतों की अच्छी तरह देखभाल करनी है। सही कह रहे हो भैया, इस बार भगवान की दुआ से अच्छी फसल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर रीमा ने कहा, अजी, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आप घर पर राशन ले आइए, क्योंकि अगर लगातार बारिश हुई तो फिर आपको बाहर जाने में दिक्कत होगी ना। हाँ हाँ, सही कह रही हो। आज पैसे मिलेंगे, मैं उनसे राशन लाकर रख दूंगा। इसके बाद वो काम पर चला गया। समय के साथ बारिश लगातार होने लगी, जिसे देखकर किसान थोड़े परेशान होने लगे। अरे, यह तो लगातार बारिश हो रही है। अभी तो इतनी बरसात नहीं होनी चाहिए, फिर अचानक से यह बरसात। अरे भैया, परेशान क्यों हो रहे हो? शायद मौसम की वजह से हो रहा हो। 1-2 दिन में बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वही गांव के जो सेठ थे, उन्हें जब इस बारे में पता लगा कि गांव में बरसात बहुत हो रही, तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने चंदू से कहा, अरे चंदू, इस बार तो बरसात बहुत हो रही है, काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा खेतों का। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा दूंगा। हाँ हाँ, और आज तुम अपने पैसे ले जाना, कल पैसे नहीं ले गए थे तुम। हाँ हाँ सेठ जी, पैसे दे देना। आज वैसे भी मुझे राशन लाना है। वैसे चंदू, तुम इतनी मेहनत करते हो, कभी तुम्हारा मन नहीं होता आराम करने का? सेठ जी, क्या करें, भगवान ने गरीब पैदा किया है तो मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसा क्यों कह रहे हो चंदू, तुम तो बड़े ही ईमानदार इंसान हो। मैंने देखा है, इतने साल हो गए काम करते हुए, पर कभी भी तुमने मेरे साथ बेईमानी नहीं की। ये सुनकर चंदू काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद सेठ ने उसे पैसे दिए और वो राशन लेकर घर आ गया। वही बरसात हो रही थी, जिस पर रीमा ने उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए और वो लोग आराम से खाने लगे। समय के साथ 1 हफ्ता हो गया, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब गांव में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे। खेतों में पानी भर गया था, जिस वजह से फसल खराब होने लगी। ये सब देखकर गांव के किसान पूरी तरह परेशान हो गए। हे राम, यह क्या हो रहा है? लगता है इस बार तो बाढ़ आएगी। हाँ भैया, इस बार तो पानी बंद ही नहीं हो रहा, क्या किया जाए? वही गांव में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। गीता के घर के बाहर भी बहुत पानी भर चुका था, जिस वजह से अब उसके हालात भी खराब हो गए थे। अरे, अब तो घर में राशन ही नहीं बचा। मैंने इनसे कहा था राशन ले आए,
पर इन्होंने कहा बारिश बंद हो जाएगी तब ले आऊंगा, अब मैं क्या करूं? गीता काफी ज्यादा परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी उसने देखा रीमा और उसका पति चंदू भी घर के बाहर बैठे हुए थे। उन दोनों को बाहर बैठा देख गीता ने कहा, क्या मैं लोगों से मदद मांग लूं? नहीं नहीं, इन लोगों के पास कहाँ रखा है, ये लोग तो खुद ही गरीब है। काफी देर तक गीता इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही। जब उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई तो उसने कहा, मांग कर देख लेती हूँ, शायद इनके पास कुछ हो जाए। और उसने रीमा से कहा, अरे रीमा, ओ रीमा, तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा क्या? हाँ हाँ है, बताइए आपको चाहिए क्या? अरे तुम्हारे घर पर अगर कुछ हो तो दे दो, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है और बारिश हो रही है जिस वजह से मैं बाजार भी नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर रीमा घर के अंदर गई और एक पोटली में राशन भरकर गीता को पकड़ा दिया, जिसे देखकर गीता काफी हैरान हुई और बोली, तुम्हारे पास इतना राशन कैसे आ गया? अरे बहन, मैंने 2-4 दिन पहले ही मंगाया था, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसीलिए बरसात के मौसम में बाहर आना जाना नहीं हो पाता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक बात बोलूं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहन? मैं तो भला किसी की बातों का बुरा ही नहीं मानती हूँ। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद वो राशन लेकर अंदर आ गई और खाना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ चंदू ने कहा, यह लगातार बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं जी, आज तो आप काम पर भी नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ, पर मैंने सारा काम पहले ही खत्म कर दिया है सेठ जी का। सेठ जी कह रहे थे जब तक बरसात होगी तब तक काम पर आने की जरूरत नहीं है। अजी, काम पर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे पास पैसे कैसे आएंगे? तुम चिंता क्यों कर रही हो? सेठ जी ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए। अभी तो घर में बहुत सारा राशन होगा ना? हाँ हाँ भी तो है, पर अगर बरसात रुकी नहीं तो? अरे रुकेगी क्यों नहीं, जरूर रुकेगी। भला अभी कौन से बरसात के दिन है? अभी तो बस हल्की फुल्की बरसात है। अजी, कहाँ लगातार 1 हफ्ते से बरसात हो रही है। गांव में देखिए बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ये सुनकर चंदू भी थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि रीमा सही कह रही थी। इसके बाद वो लोग अपने गांव के घर के बाहर इसी तरह बैठे रहे। समय के साथ बरसात और तेज होने लगी, जिसे देखकर गांव वाले काफी परेशान हो गए, क्योंकि अब गांव में बाढ़ आ गई, जिसे देखकर गांव वाले अब गांव छोड़ने लगे थे। अरे भैया, अब हम लोग इस गांव में नहीं रह पाएंगे। इस गांव में तो बारिश का कहर बरस रहा है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। हमारे खेत तो सारे पानी में डूब गए हैं। अब क्या किया जाए? इस बार तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हे भगवान, हमें नहीं पता था इस बार आप हमें इस तरह बर्बाद करोगे। गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं रीमा और चंदू भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका घर भी पानी में पूरी तरह डूब चुका था। अजी, अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर इस घर में रहे तो हम लोगों का मरना तय है। आपको तो पता ही है, हमारा मकान कच्चा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। पर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई जगह ढूंढ लूंगा। पर अभी हमें इस घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग अपने घर से बाहर आ गए। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे, जिसे देखकर रीमा काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरे गांव में पानी भर गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
वहीं दूसरी तरफ आस पड़ोस के गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ के गांव सूखे हुए थे। हरिया कुछ समय पहले गांव से बाहर कमाने के लिए दूसरे गांव में गया। जब वो अपने गांव में लौट कर आया तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये क्या हो गया? ये हमारे गांव में बाढ़ कैसे आ गई? अरे हरिया भैया, तुम लौट आए? पता नहीं लगातार बारिश हो रही है। क्या बारिश हो रही है? पर अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही नहीं हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बरसात क्यों हो रही है। हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैं लौट कर ही नहीं आता, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल भी बरसात नहीं है और मौसम काफी अच्छा है। यह तुम क्या कह रहे हो? बरसात तो हर तरफ हो रही होगी ना? नहीं नहीं, आस पड़ोस के गांव में बरसात नहीं है, सिर्फ इसी गांव में बरसात है। ये सुनकर गांव वाले और ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात चंदू को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ हमारे गांव में ही बरसात क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया हम लोगों ने? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए अब लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण लेने के लिए जाने लगे। वहीं रीमा ने चंदू से कहा, अजी अब हमें भी इस गांव से चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही हो, पर मैं किसी दूसरे गांव में नहीं जाऊंगा, बल्कि जंगल जाऊंगा। क्या जंगल जाओगे? पर भला जंगल में क्या है? अरे जंगल में जाकर तो देखे वहाँ बरसात हो रही है या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? जब हमारे गांव में इतनी बरसात हो रही है तो जंगल में भी तो बरसात हो ही रही होगी ना? नहीं नहीं, यही तो पता करना है। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ आ गए, जहाँ का मौसम देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जंगल में बरसात नहीं थी। ये देखकर रीमा ने कहा, अजी यहाँ पर तो बरसात हो ही नहीं रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बरसात सिर्फ हमारे गांव में और गांव के आसपास सीमा पर है, बाहर बरसात नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब हरिया ने मुझे बताया तब समझ आया कि बरसात सिर्फ हमारे गांव में ही है। ये सुनकर रीमा भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जंगल पूरी तरह सूखा था और वहाँ का मौसम काफी अच्छा था। अजी तो अब हम लोग जंगल में ही घर बना कर रहेंगे? हाँ हाँ, जब तक गांव में बरसात रुक नहीं रही तब तक तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। और इसके बाद चंदू ने लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने लिए घर बनाना था। और फिर उन लोगों ने मिलकर एक घर बनाया और उसी घर में रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रदेव सिर्फ उसी गांव पर क्रोधित हो। अजी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो सिर्फ गांव में ही बारिश है? अब क्या कर सकते हैं, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। अब जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक हम गांव में नहीं जा सकते। तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं अपना गुजारा करेंगे। अब चंदू रोजाना लकड़ी काटता और रीमा खाना बनाती। एक दिन रीमा पानी भरने के लिए नदी की तरफ गई। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीमा ने इधर उधर अच्छी तरह देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कौन दे रहा है? इसके बाद रीमा वहाँ से चली आई, पर वो पूरे दिन उसी आवाज के बारे में सोचती रही। अगले दिन जब वो फिर से पानी लेने गई तो उसे फिर आवाज सुनाई दी, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, पर यहाँ तो कोई है ही
रीमा काफी ज्यादा घबरा गई और वहाँ से एकदम घर आ गई। रीमा को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर चंदू ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी, जब भी मैं नदी से पानी भरने जाती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कौन बुला सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने वहाँ पर अच्छी तरह देखा पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अरे तुम्हारा भ्रम होगा, बिना फालतू में परेशान हो जाती हो। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है, मेरे साथ 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। ये सुनकर चंदू भी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन चंदू भी रीमा के साथ आया। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रीमा ने कहा, अजी, वो फिर से आवाज आई, आपने सुनी क्या? पर चंदू को कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिस पर चंदू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक चंदू को भी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो, जिसे सुनकर चंदू ने कहा, हाँ हाँ, मुझे अब सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा हो, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी अचानक चंदू की नजर गई, सामने एक पेड़ था जहाँ एक पत्थर रखा था। चंदू ने कहा, कहीं इस पेड़ से तो आवाज नहीं आ रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? भला पेड़ से आवाज कैसे आ सकती है? मैं तुम लोगों को बुला रहा हूँ, घबराओ मत, मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। आवाज को सुनकर वो लोग फिर से काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ गांव में लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से अब लगभग गांव खाली होने पर आ गया। लगता है अब इस गांव में गुजारा नहीं होगा, मुझे अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये कहकर रामू भी अब गांव छोड़कर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आवाज को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। अजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो आवाज इधर से लग रही है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं दूंगा। क्या आप दिखाई नहीं देंगे? पर आप है कौन? आखिर आप हमें आवाज क्यों दे रहे हैं? वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे थे। रीमा ने चंदू से कहा, कहीं यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं, पहले पता तो करेंगे आवाज कहाँ से आ रही है। ये आप क्या कह रही है? आपको दिख नहीं रहा? यहाँ कोई नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए जी। रीमा काफी ज्यादा घबरा रही थी। वहीं चंदू भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही, और उसने फिर से कहा, आप कौन हैं और आप हमें कहाँ से आवाज दे रहे हैं? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। क्या आप हमारे सामने हैं? अगर आप हमारे सामने हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे जो तुम्हारे सामने पत्थर रखा है, मैं उसी के अंदर हूँ। ये सुनकर वो दोनों और ज्यादा हैरान हुए। अजी, ये कैसे हो सकता है? ये आवाज पत्थर से कैसे आ सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, भला पत्थर से आवाज कैसे आ सकती है? तुम लोग घबराओ मत, मैं इसी पत्थर से बोल रहा हूँ। आखिर क्या ये दोनों पता लगा पाएंगे ये आवाज किसकी है, और आखिर गांव में ही बारिश क्यों हो रही थी? क्या रहस्य था इसके पीछे? तो आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।